करें स्टार्ट बेटा। गुड मॉर्निंग क्लास। ठीक है, आज गुड मॉर्निंग सीख के जाएंगे हम लोग। चल चलो, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन चल रही थी हमारी लास्ट टाइम पे। तो एल्डोल हमने कहाँ से स्टार्ट करी थी? कुछ यहाँ से स्टार्ट करी थी। क्या कंडीशन थी इसकी बेटा? अल्फा कार्बन के पास क्या होना चाहिए? एक H होना चाहिए। मीडियम कौन सा होना चाहिए वहां पे आपके पास? बेसिक मीडियम होना चाहिए। ऐसा समथिंग सीन था। अब जैसे अगर मैं अगर मैं आपसे पूछूं, बताना बेटा अभिषेक, क्या ये वाला एल्डिहाइड एल्डोल रिएक्शन देगा या नहीं देगा बेटा? देगा नहीं देगा बेटा? कैसे पता चला बेटा? अल्फा कार्बन के पास क्या होना जरूरी है? आपका H होना जरूरी है। क्लियर पॉइंट? या तो यहाँ पे एल्डिहाइड हो सकता है या फिर आपके पास यहाँ पे कौन हो सकता है? कीटोन हो सकता है। दोनों में से कोई हो सकता है। क्लियर है? ऐसा नहीं कि एल्डिहाइड ही देंगे। फिर इसके बाद मैंने आपको मैकेनिज्म सिखाया था। हमें पता है कि एल्डिहाइड कीटोन की क्रीना को कौन पसंद होता है बेटा? आपका न्यूक्लियोफाइल पसंद होता है। न्यूक्लियोफाइल ढूंढना अपने यहाँ पे। तो सेल्फ एल्डोल, तीन टाइप की एल्डोल होती है। एक सेल्फ होती है, एक कौन सी होती है? क्रॉस, एक होती है इंटर। आपके सिलेबस में सेल्फ और कौन सी आपका? क्रॉस है। एक एल्डोल आ गई तो उसमें सारी एल्डोल आ गई। आपको करना कैसे होता है? पहले इसका मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए। मैकेनिज्म के बाद एक छोटा सा ट्रिक होती है, उस ट्रिक के थ्रू आप अपना कंपाउंड, आपका जो भी प्रोडक्ट है वो बन जाएगा। तो देखना, दो एल्डिहाइड में से पहले एक एल्डिहाइड आपका नीचे उतरेगा। आपके पास जो होता है अल्फा कार्बन जो होता है, इसका जो H होता है इसका नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है। क्योंकि स्क्रीना को पता है कि H जाने के बाद मेरे पे जो नेगेटिव आएगा वो ड्यू टू रज्जो से क्या है? स्टेबलाइज। इसलिए मैं अपना H दे सकती हूँ। तो यहाँ पे बेस आता है। बेस को कौन दिखाई देता है? अल्फा कार्बन का H। ये H कैसा होता है? एसिडिक नेचर होता है। तो ये बेस इसका H लेके चला जाएगा और पानी बन जाएगा उसका, और क्रीना पे कैसा चार्ज आ जाएगा? आपका नेगेटिव आएगा। ये नेगेटिव ड्यू टू रज्जो से क्या? स्टेबलाइज है। तो यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल बन जाता है। इस न्यूक्लियोफाइल का जो नाम होता है उसको हम क्या नाम देते हैं? इनोलेट। तो एक नंबर में क्वेश्चन आता है कि एल्डोल जो कंडेंसेशन रिएक्शन होती है उसमें न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? तो आपके पास कौन न्यूक्लियोफाइल होता है? आपका इनोलेट होता है। फिर ये जो, चाहे इसको यहाँ पे लिख लो चाहे इसको यहाँ पे लिख लो, क्योंकि अटैक क्रीना ने मारा, ये वापिस से नेगेटिव इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो वापिस इधर आ जाएंगे हम लोग। तो ये आपके पास जो इनोलेट आयन होता है, इसका जो कार्बन का नेगेटिव किसके अटैक मारेगा? आपका एल्डिहाइड की क्रीना के ऊपर, क्योंकि इस पे कैसा चार्ज था? आपका पॉजिटिव। जैसे इस पे अटैक मारेगा ये पाई बॉन्ड कहां चला जाएगा? आपका ऊपर चला जाएगा। ओ पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। ये पानी घूम रहा था, इस पानी को दो टुकड़े में तोड़ोगे HOH में, तो H प्लस साइन कहां लगेगा? आपका यहाँ लग जाएगा। और यहाँ से क्या निकल जाएगा? वापिस से माइनस का OH निकल जाएगा। तो बेस यहाँ पे एज ए कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा था, है ना? उसने इन दोनों को मिलने का काम करवाया, इन दोनों एल्डिहाइड को। तो बेस यहाँ से निकल गया वापिस से। फिर इस यहाँ पे क्या बन गया आपके पास? ये एल्डोल प्रोडक्ट बन गया। इसमें एक एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप बना, एक इसमें क्या बन गया? आपका अल्कोहल। तो एल्डोल प्रोडक्ट बोलते हैं। इसको अगर फर्दर हीट कर दोगे तो अल्फा से H, बीटा से क्या निकलता है? आपका OH मिलके पानी, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? आपका अल्कीन। इसको बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, क्या नाम दे दिया आपने? एल्डिहाइड बोल सकते हैं। समझ गए पॉइंट सारा? डायरेक्ट कैसे करना है इसको? डायरेक्ट करने का मैंने मेथड क्या सिखाया था? दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल, इन दोनों को नीचे ऐसे लिख लो। लिख लोगे इन दोनों को ऐसे, डन। इन दोनों में से एक न्यूक्लियोफाइल बनना है, क्योंकि हमें पता है एल्डिहाइड की क्रीना को पसंद कौन है? न्यूक्लियोफाइल पसंद है। इन दोनों में से एक एल्डिहाइड को न्यूक्लियोफाइल बना लो। तो न्यूक्लियोफाइल बनता कौन है? जिस अल्फा कार्बन के पास H हो वो न्यूक्लियोफाइल बने। दोनों के पास सेम है, किसी को बना लो। ये नेगेटिव अल्फा कार्बन, इसको नेगेटिव H को पॉजिटिव, तो यहाँ से बॉन्ड तोड़ते हैं। ऐसे कर रहे थे ना एल्डिहाइड की रिएक्शन, यहाँ से बॉन्ड तोड़ो, ये वाला H यहाँ दे दो, इस कार्बन को यहाँ जोड़ दो, तो ये बन गया सिचुएशन। सारे के सारे बनी नहीं बनी बेटा? बन गई नहीं। पूरा ग्रुप यहाँ लग गया, ये H यहाँ लग गया, यहाँ से बॉन्ड तोड़ा, ये H यहाँ, इसको यहाँ, ये बन गया। इसके बाद इसको हीट करोगे तो अल्फा से H निकलेगा, बीटा से OH निकलेगा, तो यहाँ पे क्या बन गई? अल्कीन बन गई। ये एल्डोल रिएक्शन होगी आपकी। कर सकते नहीं कर सकते? ठीक है। तो डायरेक्ट भी आनी चाहिए, इनडायरेक्टली भी आनी चाहिए। आप लोगों को बना लोगे। अगर मैं आपको यहाँ कीटोन देता हूँ, ये आंसर लिख लेना आप लोग। यहाँ पे ये जो रिएक्शन आपने लिखी थी, यहाँ पे आंसर ये लिख लेना, मतलब वापिस से ही CH3COH। यहाँ पे अगर एक नंबर में आती है तो आपने डायरेक्ट ही बना के आनी है। फिर इसको हीट करोगे तो आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा? CH3CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड H। ठीक है। अगर आपके पास क्या आता है? एक नंबर में एल्डोल कहता है, एल्डोल के ऊपर नोट लिख के दिखाओ 1 मार्क्स के अंदर, तो डायरेक्टली आप ये बोल दो, वहां पे लिख देना कि एल्डोल रिएक्शन एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेटा बेस, देन वी गेट एल्डोल प्रोडक्ट। फिर हमें क्या मिल जाता है? एल्डोल प्रोडक्ट मिल जाता है। लो, इसके बाद ये क्वेश्चन करके दिखाना मुझे। अगर मैं एल्डिहाइड की जगह आपको क्या लिख के दे दूं? कीटोन लिख के दे दूं, तो आपके पास यहाँ पे BaOH का होल्ड ट्वाइस, बेरियम हाइड्रोक्साइड। लो, इसके अंदर बनाओ क्या? अच्छा, वो आजकल क्या कर रहा है एग्जामिनर, अगर आपको उसने नाम दे दिया एल्डोल,
तो अब तो 1 सेकंड के अंदर आप लिख लोगे, रट्टा मार के गए होंगे आप लोग उस टाइम पे, 1 सेकंड के अंदर लिख दोगे इसको, नो प्रॉब्लम। कभी कभार वो क्या करता है, वो ऐसे दे देगा आपको CH3C डबल बॉन्ड H, और इसके अंदर क्या डाल देगा, बेस डाल देगा, कहते कंप्लीट करो रिएक्शन। अगर आपको ऐसे दे दिया तो वहीं आप चक्कर खा जाओ, और ये कौन सी रिएक्शन आ गई, एल्डिहाइड के अंदर बेस डाल दिया, अब क्या करें क्या ना करें, खत्म कहानी आपकी उस टाइम पे। अरे भाई साहब, ये कौन सी रिएक्शन आपके पास है, एल्डोल। जब जब एल्डिहाइड कीटोन, ध्यान रखना, एक माइंड में सेट रखना, जब जब एल्डिहाइड कीटोन में बेस डला होता है ना, तो वहां पे दो रिएक्शन जा सकते हैं, या तो वो जाएगी एल्डोल या वो जाएगी कैनिजारो, वो अभी आएगी आपकी। एल्डोल कब जाती है, जब एल्डिहाइड के अंदर बेस डला हो और अल्फा कार्बन के पास क्या हो, एच हो, तो 101% उसने क्या जानी है, एल्डोल ही जानी है। अब वो यहाँ पे दो लगाएगा भी नहीं, दो नहीं देगा आपको ऐसे लगा के, आपको ऑटोमेटिक, अगर एक एल्ड, इसका मतलब एक और आएगा ऑटोमेटिक ही वहां पे, क्लियर है पॉइंट, वो खुद से लगाना पड़ेगा आपको वहां पे। ऊपर वाली में तो मैंने, मेरे को बताना पड़ा ना यहाँ पे तो आपको बेसिक से, ठीक है। हाँ, अगर वो, चलो ये कर, इसमें उसने ऐसे दे दिया, कीटोन दे दिया, बेस डाल दिया, वो हमें पता है कि सर ने सिखाया कि एल्डिहाइड कीटोन के अंदर अगर बेस डाला हो तो शायद वो एल्डोल जा सकती है। अल्फा कार्बन के पास एच है, ओहो एल्डोल ही जाएगी ये तो ऑटोमेटिक आपने दो लेना। अब इसको बनाओगे कैसे आंसर बेटा, आप लोग बना के देखना, ट्राई करना एक बार ट्राई करो बेटा क्लास। देखो इन लड़ाई वगैरह में कुछ नहीं पड़ा, कुछ नहीं पड़ा इनमें। बाई चांस मान लेते हमने उसको मार दिया, उसने दो आपके मार दिए, कोई बात नहीं, चलने दो, क्या मिल जाएगा उससे, कुछ नहीं, तुम्हारा कुछ नहीं जान, पेरेंट्स बेचारे परेशान होंगे, स्कूल स्टाफ परेशान होगा, आपका तो क्या है, बैठ जाओगे हॉस्पिटल में, बैठ के पट्टियां करवा रहे होंगे, ये करवा रहे होंगे। हाँ, कुछ जमीन जमून, कुछ मिलना हो, पैसे मिलने हो तो लड़ाई करो वहां पे, कुछ मिलने नहीं वहां से, क्या फायदा, क्यों कशिश, गलत बोल रहा हूँ मैं बोलो यस सर, सही बोल रहे हो, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, आप जैसे कोई बोल नहीं सकता। कुछ चीज थी यहाँ पे, कुछ और भी था क्या, अच्छा ये देख रहे हो क्या, ये पावर बैंक है बेटे, पावर बैंक दुबई से नहीं आया ये एक्चुअली। अब मुझे बात बताओ, रिकॉर्डिंग हो रही है क्या ये, है ना, एक बात तो, अगर कहीं पे कोई चीज पड़ी है काफी सालों से, अगर उसको उठा के हमने वहां से उठा के यूजेबल जगह पे लगा देते हैं, क्या उसको एक गलत चीज माना जाता है उसको एक, या फिर सही चीज मानी जाती है बेटा, बहुत बढ़िया, डिपेंड अपॉन इंटेंशन, ये भी बात ठीक है आपकी। फिर चलो पढ़ते हैं, छोड़ो, रिकॉर्ड हो रही है ये सारी लेक्चर्स, इसमें क्या बनेगा आपके पास, बनाया आप लोगों ने, बनाया कशिश, बना फिर देख, ये CH3 आपके पास C डबल बॉन्ड O CH3 है, ठीक है, इसके दो मॉलिक्यूल आमने सामने लिख लें, दोनों मॉलिक्यूल को लिख लेगा तो ऐसे आमने सामने दोनों को, ये बेस डाला है, बेस में क्या होता है, जो अल्फा कार्बन होता है इसके ऊपर नजर होनी चाहिए तेरे पास, अल्फा कार्बन ही तेरा न्यूक्लियोफाइल में, कितने एच है बेटा, यहाँ पे 3 है, 3 में से 2 एच को ऐसे, एक एच ऐसे कर देंगे, ये तेरे पास नेगेटिव आएगा, इस पे क्या बनेगा, ये न्यूक्लियोफाइल बन गया, न्यूक्लियोफाइल नहीं यहाँ लगना, जैसे हम एल्डिहाइड पे करते क्या थे, ऐसे करते थे ना आप लोग, कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर, ये कार्बोनिल ग्रुप भी बोलते हैं इसको, कि जैसे किसी ने लगना है, RMGX ने लगना है, तो नेगेटिव वाला पार्ट यहाँ, पॉजिटिव वाला पार्ट यहाँ, ऐसे करते, बस वही करना, नेगेटिव वाले पार्ट को यहाँ लगा दो, पॉजिटिव वाले पार्ट को यहाँ लगा दो, इस बॉन्ड को तोड़ना आपने, तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3, देखना CH3O, O के साथ क्या लगेगा तेरा, H इसके साथ, और इस कार्बन के साथ, ये CH3 था ना, इसको साइड में लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ CH3, ठीक है, और ये वाला ग्रुप पूरा पूरा इस कार्बन से लगा दे, क्या ग्रुप था, CH2 C डबल बॉन्ड O, क्या बन गया आपका, CH3 बन गया है, ये सारा ग्रुप पूरा ऐसे लगेगा ना,
कार्बन जा रहा है, कार्बन इसको भी लेके जाएगा, इसको भी लेके जाएगा, सारा ग्रुप लगेगा यहाँ पे। ये इन दोनों का ब्रेकअप हुआ ना, इस कार्बन एच को टूटा है, ये वाला एच इधर आ जाएगा, ये कार्बन इधर आ जाएगा, OH। फिर इसको क्या कर दोगे आप लोग बेटा, हीट कर दोगे, अल्फा कार्बन मिलेगा, बीटा कार्बन मिलेगा, अल्फा से तो H निकलेगा, बीटा से क्या निकलेगा आपका OH, तो यहाँ पे क्या बनेगा CH3 डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या बनेगा C डबल बॉन्ड क्या बनेगा आपका C। ये आंसर बन गया आपके पास। नहीं बना सकते आंसर? विवेक क्या नाम है, अभिषेक कर सकता है, नहीं कर सकता? कर सकता है ना। चलो अभी देखते हैं, ये सेल्फ एल्डोल के एग्जाम्पल हो गए। अभी अपन लोग करते हैं एक बार क्रॉस एल्डोल, फिर उस पर क्वेश्चन देता हूँ, फिर लास्ट में कैनिजारो खत्म है, नार खत्म आपका। बहुत बढ़िया कि आज आप लोग आ गए, नार खत्म हो गया, नहीं तो मंडे को नार खत्म होता, फिर ट्यूसडे को आपका नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट होती। कल आ जाओगे क्या? चलो एक दिन आप खुद से करो, वो काम दे रखा है मैंने सारा का सारा, केमिकल काइनेटिक्स करो। खुद से भी पढ़ना हो तो पढ़ता नहीं है प्रिंस बेटा, बिल्कुल नहीं पढ़ रहे आप। ये बाल बूल तूने क्या कर लिया आजकल, कुछ और सा नहीं दिख रहा, कुछ किया है क्या तूने बालों के साथ? अच्छी बात है ना आगे, लेकिन बालों के अंदर भी कुछ किया है तूने, मुझे लग रहा है कुछ समथिंग चेंजेस लग रहे हैं। चले ऐसे कर, अभिषेक के कितना हैंडसम लग रहा है, अभिषेक बहुत बढ़िया लग रहा है। हाँ अब शरीफ लग रहा है तो ये बना कर शरीफ दिखा करो आप, साइंस स्टूडेंट शरीफ। मैं तो शरीफ ही हूँ बेटा। कि मैं शरीफ नहीं हूँ? ओह थैंक यू, ये बहुत आगे जाएगा बेटा अपने इस तरह से। ऐसे ना एक 11th क्लास की लड़की है उस क्लास स्कूल के अंदर, तो भाई साहब मतलब इतनी तारीफ करनी उसने, इतनी तारीफ करनी कि जैसे कोई, हाँ किसी को मतलब कोई चीज ऐसे ऊपर आ रही हो ना मेरे, तो एकदम से उसका जवाब बोल देते कि नहीं 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 नहीं, अब इंटेलिजेंट बहुत लड़की है, शार्प माइंडेड है। नहीं अच्छी गुड, नहीं जो अच्छा है तो अच्छा बोलेंगे भाई। नेक्स्ट लिखना क्रॉस एल्डोल रिएक्शन बेटा, क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल के अंदर ना डिफरेंट एल्डिहाइड होंगे, देखना क्लास ये डिफरेंट कीटोन हो सकते हैं आपस में, या डिफरेंट एल्डिहाइड हो सकते हैं। देखना प्लीज इधर, जैसे एक आपके पास एल्डिहाइड ये आ गया, प्लीज देखो, एक एल्डिहाइड इसमें आपको 2 एल्डिहाइड देगा वो, इसमें देने पड़ेंगे भी कौन कौन से एल्डिहाइड लेने हैं, या तो अगर वो आपसे खुद करवाना चाहे भी कौन सा एल्डिहाइड देना है वो देगा, या आप उसको कहते हैं सारा कुछ तुम खुद से करो, वो नाम लिख दे क्रॉस एल्डोल करके दिखाओ, ठीक है। तो आपके पास एक एल्डिहाइड ये आ गया, एक आपका क्या रहता है एसिटल्डिहाइड रहता है, एक फॉर्मल्डिहाइड ले लिया, एक एसिटल्डिहाइड ले लिया इन प्रेजेंस ऑफ बेस। हमें पता है कि जब भी एल्डिहाइड के अंदर बेस डलाओ कौन सी रिएक्शन जाएगी, एल्डोल, लेकिन अल्फा कार्बन के पास क्या होना चाहिए, H। दोनों में से किसी एक के पास होना जरूरी है, ऐसा नहीं कि दोनों के पास ही हो बेटा। तो क्या इसमें किसी भी एल्डिहाइड के पास अल्फा कार्बन के पास H है या नहीं है ना, इसके पास है। तो मतलब अल्फा कार्बन के पास H है ना, वही क्या बनेगा आपका न्यूक्लियोफाइल बनेगा बस, ठीक है। तो बस इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख के दिखाता हूँ कि ये आपके पास एल्डिहाइड है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल बनेगा यहाँ पे। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, वही बेस इसके H को लेके जाएगा, ये यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव, इस पे क्या आएगा पॉजिटिव, ये वाला पार्ट पॉजिटिव, ये वाला पार्ट, इस बॉन्ड को हटाओ, इस H को इसके संग दे दो, इस ग्रुप को यहाँ लगा दो बेटा पूरे के पूरे। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास HC, यहाँ पे OH, HC, H2C डबल बॉन्ड क्या बनेगा आपका H बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा। तो बस अल्फा कार्बन से H को अगर फर्दर हीट कर दोगे, अल्फा से H, बीटा से OH निकलेगा, तो यहाँ पे क्या बने HCH डबल बॉन्ड CHC डबल बॉन्ड क्या बनेगा आपका H, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। कर सकती है नहीं कर सकती है बेटा, मुस्का कशिश ला कशिश ये करके दिखाना, इसका आंसर लिख लेना आप लोग यहाँ पे इस तरीके से, थोड़ा सा लो कशिश ये करके दिखाना आप लोग, कशिश ये करके दिखाओ बेटा, लो कशिश ये करना आप करके देखो बेटा। हाँ देख बेटा कशिश तो डाउन कैसे हो रही है, मतलब इसमें टाइम कैसे ले रही है।
चलो नार तक मैं करवाता हूँ, नार खत्म करके आज यहाँ तक टेस्ट लेते हैं, फिर देखते हैं। उसका तो होएगा ही, नार का भी हो जाएगा। नार नहीं, सारा टाइप ऑफ रीजेंट से लेके इलेक्ट्रोफिल, नेमिंग नहीं आएगी, नेमिंग नहीं आएगी, सारी रिएक्शंस आएंगी आपके पास यहाँ तक। वो चलो मैं शीट भेज दूंगा एक ऑफ ऑनलाइन। छोटी सी भेजूंगा 10 क्वेश्चन की आइडिया के लिए। बस ऐसे देगा वो, क्रॉस एल्डोल लिख के दिखाओ, स्टीफन लिख के दिखाओ, रोजरमोंड लिख के दिखाओ, या आधा पार्ट दे देगा आपको, इसको कंप्लीट करके दिखाओ, बस ऐसे आएंगे एक बार। बनाना बेटा, बना, कोई बात नहीं। हाँ तो सही तो है ये, फिर हीट कर दे इसको, बस सही तो है। हाँ तो इन दोनों को साथ में अटैच कर रहे हैं, समझे ना। ओहो, ये किसके, इसके साथ लगेगा तो इसके साथ लगाना है इसको। सी डबल बॉन्ड एच बेटा, ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव वाला पार्ट यहाँ लगाना है इसके साथ, इन दोनों का। ये बनेगा आपके पास, इसको हीट कर दो, अल्फा से एच, बीटा से हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। दैट्स इट, बनाओ वापस से बनाओ। तो देखना क्लास एक बार यहाँ पे देखना क्लास प्लीज, ये एल्डिहाइड है, इसको ओपन करो ना, देखना प्लीज इधर, सी डबल बॉन्ड एच है, इन दोनों में से न्यूक्लियोफाइल कौन बनेगा? ये बनेगा ना, अल्फा कार्बन के पास एच है, वो न्यूक्लियोफाइल बनेगा। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव आपके पास, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव आपके पास, बस इस नेगेटिव को तो यहाँ लगाना है, इसको यहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है। लो ये बन गया आपके पास, इसको फर्दर हीट कर देना, अल्फा से तो एच निकलेगा, बीटा से ओ एच निकलेगा, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बन जाएगा ये। अल्फा से एच निकलेगा, बीटा से ओ एच निकलेगा, यहाँ से ओ एच, यहाँ से एच निकलेगा, जहाँ का बॉन्ड कम हुआ है वहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बन जाएगा। नहीं, ये कर लिया आप लोगों ने, क्रॉस एल्डोल कर लोगे, ऐसे कर लोगे ना। लास्ट रिएक्शन लिखना आज के, कैनिजारो रिएक्शन। इसमें आपने वो लिखा हो कैनिजारो, बहुत बढ़िया। चले, लो लो लिखना बेटा, इसके बाद कैनिजारो रिएक्शन, क्या चीज है, सेवंथ रिएक्शन आ गई क्या इस मेल्डोल में। लो कैनिजारो रिएक्शन, लास्ट सेक्शन है बेटा एल्डोल की, ये वाली लिखना बेटा, इसमें स्टेटमेंट लिखना कैनिजारो। इस रिएक्शन के एक नाम और भी होता है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोल देते हैं, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन।
चलो पहले इसको इंग्लिश में लिखना, 2 लाइनें देखो। एल्डेहाइड हैव नो अल्फा हाइड्रोजन, एल्डेहाइड हैव नो अल्फा हाइड्रोजन, aldehyde have no alpha hydrogen upon react with concentrated base। इसमें बेस कैसा लेना आपने, कंसंट्रेटेड बेस लेना होता है इसके अंदर। react with concentrated base, disproportionation reaction take place। react with concentrated base, react with concentrated base, react with concentrated base, disproportionation reaction take place, disproportionation reaction take place, disproportionation reaction take place। उसके बाद लिखना नेक्स्ट लाइन में, both acid and alcohol, both acid and alcohol are obtained at same time, both acid and alcohol are obtained at same time, this reaction are called Cannizzaro reaction। both acid and alcohol are obtained at same time, this reaction are called Cannizzaro reaction। this reaction is called Cannizzaro, this reaction is called Cannizzaro reaction। अच्छा क्लास देखो, मेरी तरफ देखो, आप लोग देखो ना इधर बोर्ड की तरफ। आपके पास रिडक्शन जैसे आपका किसी भी एल्डिहाइड होता है बेटा, अगर मैं एल्डिहाइड का रिडक्शन करवा, रिडक्शन हम कैसे करवाए, लाल ब्लू डाल के, एक बॉन्ड टूटा, एक एच ऊपर एक एच नीचे। जब इस एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है तो ये किस में कन्वर्ट होता है, आपके पास यहाँ पे एल्कोहल में कन्वर्ट होता है, एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया ना। इस बॉन्ड को उठाया, एक एच ऊपर एक एच नीचे, तो क्या बन गया आपके पास, एल्कोहल। अगर आप इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ क्या करना है इसके अंदर, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन को अगर आप इसमें ऐड करते हैं तो कार्बन और H के बीच में अगर आप O को ऐड करेंगे तो इसमें क्या बनेगा आपका CH3C डबल बॉन्ड O, तो मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब एल्डिहाइड से आप अल्कोहल भी बना सकते हो, आप एल्डिहाइड से क्या बना सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड भी। आपने ऑक्सीडेशन पढ़ना है बस, इसके बाद मैं ऑक्सीडेशन ही करवाऊंगा, एक लेक्चर उसमें चला जाएगा कल का। तो इसमें O ऐड की तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। इसमें H ऐड किया तो क्या हुआ, इसका रिडक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ही बंदे का ऑक्सीडेशन हो, उसी बंदे का रिडक्शन हो, तो उस रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं, आपका डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का नाम देते हैं। तो ऐसी रिएक्शन जिस रिएक्शन में एक ही इंसान का ऑक्सीडेशन हो और उसी का अगर रिडक्शन होता है तो उस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। और दूसरा नाम क्या दिया गया, कैनिज़र। अभी रिएक्शन जाती कब है, क्या कंडीशन है इसकी, तो नीचे लिखना, कंडीशन लिखना बेटा आप किसकी, किस कंडीशन पे जाएगी, आपको पता कैसे यहाँ पे कैनिज़र जाएगी, जब अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन ना हो, ठीक है। और दूसरी क्या, फर्स्ट ही पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या, कंसंट्रेटेड क्या डालना अपन ने, बेस डालना है, ठीक है। NaOH वगैरह हो जाएगा, कंसंट्रेटेड लेना है बेसिस के, वहां पे डाइल्यूट बेस से काम चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे डाइल्यूट बेस से काम नहीं चलने वाला, यहाँ पे कंसंट्रेटेड बेस से काम चलेगा। मतलब कोई भी बेस हो सकता है, NaOH KOH हो सकता है, कंसंट्रेटेड होना चाहिए। तो देखना क्लास, जैसे ही बताओ, ये एल्डोल देगा, कैनिज़रो देगा। फिर कैनिज़रो भी दो टाइप की होती है, एक होती है सेल्फ कैनिज़रो, SCLF, सेल्फ कैनिज़रो। एक आपके पास कौन सी होती है, क्रॉस कैनिज़रो। दो टाइप की कैनिज़रो, सेल्फ कैनिज़रो और कौन सी कैनिज़रो, क्रॉस कैनिज़रो। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं ऑर्गेनिक ये एल्डोल कैनिज़ारोस बेटा। अब देखना, सबसे पहले हमारे पास आती है सेल्फ कैनिज़रो। देखो इसमें क्या करते हैं हम लोग, दो सेम एल्डिहाइड लेते हैं, फॉर्मल्डिहाइड ले लिया। देखो क्या इसके पास, अगर आप फॉर्मल्डिहाइड के अंदर कंसंट्रेटेड बेस डाल देते हो NaOH, देखो क्लास प्लीज, ये बेस है। जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो क्या बनते हैं बेटा, सॉल्ट भी तो बन सकते हैं ना। आपको अगर याद हो, जैसे आपके पास NaOH है और HCl है, ये कौन है, एसिड है, ये कौन बेस, H और H मिलके पानी, और यहाँ पे क्या बनेगा आपका NaCl। एसिड बेस मिलके क्या बना सकते हैं, सॉल्ट। चलो देखो इसके अंदर सेम टू सेम हमने क्या लिया, दो
फॉर्मल्डिहाइड ले ली, इसका नाम क्या आपको पता होना चाहिए, फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड ले लिया अपन ने। तो जैसे अपन फॉर्मल्डिहाइड के अंदर बेस डालते हैं, इसका मैकेनिज्म नहीं करना होता हमें, एल्डोल का मैकेनिज्म करना होता है। तो डायरेक्टली देखो, इसी इंसान का आपने क्या करना है, रिडक्शन, इसी इंसान का आपने क्या करना है, ऑक्सीडेशन। दो प्रोडक्ट बनेंगे उसमें, तो क्या बनता है, कंबाइन करके एक बन जाता है, किसमें, एल्डोल में। दो बंदे मिल रहे थे ना आपस में, इसमें दो अलग अलग आंसर आएंगे, दो प्रोडक्ट मिलेंगे यहाँ पे। तो पहले इसका रिडक्शन कर दो, रिडक्शन के अंदर इस बॉन्ड को हटाओ, एक एच ऊपर एक एच नीचे, रिडक्शन करोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, इसका अल्कोहल बन जाएगा, इस तरीके से अल्कोहल बन गया, इसके मिथेनॉल बन गया। प्लस एक इधर देखो, बाद में करना बेटा, फिर कहोगे आप हमें आए नहीं। दूसरा क्या बनेगा, इसी एल्डिहाइड का क्या करना अपन है, ऑक्सीडेशन करना, इसके अंदर ओ इंसर्ट कर दो, कार्बन और एच के बीच में, पहले देख लेना इसको, कार्बन और एच के बीच में ओ इंसर्ट करोगे तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप बन गया आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये एसिडिक के नेचर है, और इसमें कौन बैठा आपका, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो बेस बहुत ज्यादा है बेटा। जैसे ही बनता है एसिड, एसिड अपना H इस OH को दे देगा, HOH मिलके क्या बना लेंगे, पानी, और O अकेला हो जाएगा, O नेगेटिव आएगा, तो O नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन आएगा, कोई ना कोई पॉजिटिव क्या आएगा आपका, Na। तो इसकी फॉर्म ये बनता है सोडियम कार्बोक्सिलेट बनता है इसके अंदर, सोडियम कार्बोक्स सोल्ट की फॉर्म के अंदर बनेगा, ये ध्यान में रखना आप लोग, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग बेस है, इसकी वजह से। पता लगा नहीं लगा बेटा, फिर से देखना एक और। जैसे मैंने ये दे दिया आपको, ये बेंजल्डेहाइड दे दिया आपको, कहता है कि अगर आप बेंजल्डेहाइड के अंदर कंसंट्रेटेड बेस डाल दे, ओहो हमें पता है एल्डिहाइड आ गया, ओहो आप बेस, ओहो एल्डिहाइड बेस मिलके या तो एल्डोल बनाएंगे या कैनिजर हो, ओहो आप हो, वो आपके पास अल्फा कार्बन तो है लेकिन आपके पास H नहीं है, तो आप तो क्या दोगे बेटा, कैनिजर हो दोगे। इसी बंदे का ऑक्सीडेशन कैसे करोगे, इसको ओपन कर लो, C डबल बॉन्ड H, इस तरीके से इस बॉन्ड को हटाओ यहाँ से, एक एच ऊपर एक एच कहाँ दे दोगे, नीचे, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास C, यहाँ पे क्या बनेगा OH, यहाँ पे क्या आएगा आपका और भी एक एच और आ जाएगा, CH2OH आएगा। ये बेंजाइल अल्कोहल बना नहीं बना बेटा, बेंजाइलिक सिस्टम आ गया ना, ये कौन सा अल्कोहल बन गया आपके पास, बेंजाइल अल्कोहल बन गया। प्लस क्या बनेगा, इस कार्बन H के बीच में क्या इंसर्ट कर दोगे आप, O इंसर्ट कर दोगे, तो दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा आपका वो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na बेटा। बना सकते नहीं बना सकते, सोडियम बेंजोएट बन जाएगा, ये हो जाएगा, सोल्ट की फॉर्म में बनेगा, ये ध्यान में रखना। कार्बोक्सिलिक एसिड H नहीं आएगा, सोल्ट आएगा वहां पे उसका, क्लियर है। सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता होता है इसमें। लो इसके अंदर क्या आंसर बनेगा, लो इसके अंदर आंसर बनाना, इसके अंदर क्या आंसर बनेगा, ऐसे मत पूछो, इरिटेट मत क्या करो क्वेश्चन पूछ के से। लो पता है मुझे, सब याद है मुझे, बना दिया बेटा। ये क्या किया तूने, क्रॉस होल्डर, ठीक है बनाओ फटाफट। डन, लो सोडियम बेंजोएट, इसका नाम लिखना हो तो सोडियम बेंजोएट लिख देना, सोडियम बेंजोएट। चले लो इसमें क्या बनेगा क्लास देखना,
बनाए इसका आंसर। तो क्या बनेगा इसका आंसर, क्या बनेगा आपके पास, CH3 CH3 CH3, यहाँ पे क्या बनेगा, OH CH2 प्लस, इसमें प्लस करके बनेगा, ठीक है। तो CH3 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 C, यहाँ पे क्या बनेगा, डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, सही बनेगा। चलो इसके बाद लास्ट रिएक्शन लिखो बेटा आपकी आज की, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। लो क्रॉस कैनिजारो में क्या होगा, अलग अलग एल्डिहाइड मिलेंगे। देखना कविता मेरे को ये बताना कि क्या ये एल्डोल जा सकती है नहीं जा सकती, क्या ये एल्डोल जा सकती है नहीं जा सकती, जा सकती है प्रिंस बेटा ये एल्डोल, नहीं जा सकती। एल्डोल जानने के लिए तो अल्फा कार्बन के पास H होना जरूरी है, इसके पास तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, छोड़ो इसको, तो इसके पास अल्फा कार्बन है लेकिन क्या नहीं है, इसके पास H नहीं है, तो 101% एल्डोल तो ये नहीं जा सकती। अब ये क्या जा सकती है फिर, कैनिजारो। जब जब एल्डिहाइड के अंदर बेस डला हो तो इट मीन्स या तो एल्डोल या कैनिजारो। एल्डोल कब जाएगी, जब अल्फा कार्बन के पास H है तो एल्डोल, अल्फा कार्बन के पास H नहीं है तो क्या जाएगी, कैनिजारो। अब आपको देखो उसमें तो क्या थे, दो जो मॉलिक्यूल लेते थे आप एल्डिहाइड के सेम सेम थे सर, तो किसी का भी ऑक्सीडेशन कर दो किसी का भी रिडक्शन कर दो, वहां पे दो एल्डिहाइड थे आपके पास, दो फॉर्मल्डिहाइड थे वहां पे, ऐसे थे ना, दो लगा रहा था मैं आगे, वहां पे दोनों सेम थे, किसी का एक का रिडक्शन कर दिया, एक का हमने क्या कर दिया था, यहाँ पे ऑक्सीडेशन कर दिया था। अब यहाँ पे कैसे पता चलेगा भी किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन, मैकेनिज्म करते तो और अंडरस्टैंड होता है, वैसे तो बिना मैकेनिज्म के आपको कैसे पता चलेगा। देखो जो हमेशा ऐसे कर सकते हो, बताओ इसमें से बड़ा साइज किसका दिखाई दे रहा है बेटा, ये बड़ा दिखाई दे रहा है, ये छोटा दिखाई दे रहा है। जो बड़ा होता है ना बंदा, वो हमेशा अपने आप को क्या करना चाहेगा, मोटा जो होता है हमेशा रिड्यूस होना चाहेगा बेटा, जो छोटा है वो क्या होना चाहिए, ऑक्सीडाइज होना चाहेगा। तो बड़े वाले हिस्से का क्या कर देना अपने, रिडक्शन, छोटे वाले हिस्से का क्या कर देना, ऑक्सीडेशन, बस। इसका तो रिडक्शन होगा, इसका रिडक्शन होकर किसमें कन्वर्ट होगा, आपके पास ये वाला अल्कोहल में जाएगा, OH यहाँ पे क्या बनेंगे आपके, दो H, CH2 बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा, और इसका ऑक्सीडेशन कर देना प्लस में, HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यहाँ पे क्या बनेगा आपका, ये बनेगा, ठीक है, सोडियम फॉर्मेट बोल देते हैं इसको, हाँ सोडियम मिथेनोएट बोल दो, एक कार्बन है, या फॉर्मेट, एक कार्बन के लिए फॉर्म यूज करते हैं फॉर्मेट, ये बेंजाइल अल्कोहल बन गया, ठीक है। इसका बना के दिखाना, इसमें आपको कैसे पता चलेगा, इसमें इसमें अगर मैं आपको ये दे दूं, ये दे दिया जाए, इन दोनों की रिएक्शन करवा दो, लो लो इसके अंदर बताओ एल्डोल तो जाएगी नहीं, बताओ इसको रिड्यूस करोगे, इसको रिड्यूस करोगे बेटा, इसको रिड्यूस कर देना, इसको ऑक्सीडाइज कर देना, छोटे वाले पार्ट को, बस इतना ध्यान में रखो। बाकी क्रॉस कैनिजारो आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी आपको आनी चाहिए, मतलब क्या कह रहे हो, लो नहीं आ भी सकती है, ऐसा नहीं है, एनसीईआरटी के अंदर एक रिएक्शन है प्रेजेंट कर रखी है, बाकी सेल्फ कैनिजारो दे रखी है एनसीईआरटी में, करनी है ये, मतलब सारी है सिलेबस में है, सेल्फ भी है क्रॉस भी है, दोनों ही करनी है, क्लियर है, कर लोगे। इसी के साथ आपका जो एल्डोल वाला पोर्शन है वो सारा का सारा खत्म, सॉरी एडिशन रिएक्शन सारी की सारी खत्म हो जाती हैं। तो आपको पता होना चाहिए बेटा, एक तो वार्म अप करें बेटा, ऑर्गेनिक को सारे के सारे बेटा गानी है कि ऑर्गेनिक, एक बार है हिम्मत, ऑर्गेनिक गाएं बेटा एक बार, गा लें क्या।